हाँ साथियों, यस एकेडमिक पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन यौगिक उसके यौगिक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 2 और 4 होगा। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे ये भी आप ध्यान दें। प्रोटॉन होगा 6। कहने का मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही एटॉमिक मतलब परमाणु क्रमांक उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगा। अब क्वेश्चन ये उठा कि और बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व हमारे पास अभी प्रेजेंट में हैं, लेकिन हम कार्बन और उसके यौगिक को क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका रीजन बेटा ये है कि कार्बन के अलावा जितने सारे तत्व हैं वो जितने भी यौगिक बनाएंगे उनसे ज्यादा यौगिक कार्बन अकेले बना देता है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे इन्वायरमेंट में वायुमंडल में हमारे 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसी में आपका कुछ कार्बन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर बात आए भू परिपाटी की, तो भू परिपाटी पे 0.02% वो भी किस फॉर्म में? पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, इनके फॉर्म में आपको मिलता है। पेट्रोलियम लिख देते हैं, पेट्रोलियम आदि। अच्छा, अगली बात, कार्बन जो होता है आयनिक बंध नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? उसके पीछे रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो, अब अगर इसको आयनिक बंध बनाना हुआ तो इसको 2 काम करना है। या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। दोनों कंडीशन है, या तो ले ले या तो दे दे। अब इसकी कंडीशन में क्या हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है और ना ले सकता है। अब क्वेश्चन उठा कि दे क्यों नहीं सकता है? देने में क्या प्रॉब्लम है? तो देने में ये प्रॉब्लम है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहला पॉइंट ये, यहां से ये क्लियर हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे क्यों रहा है? हमको एक नियम पढ़ाया गया है कि बाहरी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होनी चाहिए 2 ये होनी चाहिए 2 की पावर n, इस रूप में होनी चाहिए। कहने का मतलब या तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, इस फॉर्म में होने चाहिए। अभी यहाँ आप देखिए 2 है, 2 से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अगर ये 2 कर लेता है अपनी बाहरी कक्षा में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन वो करने के लिए इसको क्या चाहिए? ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये हमारे लिए सुटेबल हुआ नहीं, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है। अब बात आई कि ये 4 इलेक्ट्रॉन फिर ले ले, 8 हो जाए और इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ये स्टेबल या अस्थायी हो जाए। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो दे भी क्यों नहीं पा रहा है? ले क्यों नहीं पा रहा? लेने के लिए इसलिए नहीं ले पा रहा है कि जब ये ले लेगा, इसके पास 2 और 4 के रूप में पहले से इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 2 6 और 4 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फिर क्या होगा कि देखो, इसके नाभिक में, जो यहाँ पे नाभिक है, इसमें केवल 6 प्रोटॉन है। अब इस 6 प्रोटॉन को कितने लोग को आकर रोकना होगा, अस्थायी बनाना होगा? 10 लोग को। जैसे अगर आपकी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता अगर 2 रोटी खाने की है, अगर आपको 4 रोटी खिला दिया जाएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वैसे इसके साथ है कि न्यूक्लियस की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखने की, इसमें कक्षा में घुमाने की या स्थायी बनाने की, वो केवल 6 तक मैक्सिमम जो है वो 6 है। लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके पास 10 हो जा रहे हैं। तो इसके अब क्या हुआ न्यूक्लियस के, इसके कार्बन के न्यूक्लियस के साथ, कि ये क्या होगा, इन 10 को हैंडल नहीं कर पाएगा। हैंडल का मतलब इसको कक्षा में नहीं रख पाएगा या अस्थायी रूप में नहीं ला पाएगा। कहने का मतलब ये, तो आपको ये 2 चीजें क्लियर हो गई कि हम इसको आयनिक बंध ये क्यों नहीं बना रहा है।
अब जब ये आयनिक बंध नहीं बना रहा तो ये क्या करेगा, उसके लिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध वैसे 3 टाइप के बंध होते हैं, लेकिन अभी आपको इस क्लास में केवल हाई स्कूल में आयनिक और सहसंयोजी बंध ही पढ़ना है, संयोजी बंध ही पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये है ये मेथेन, इसको कहते हैं मेथेन, ठीक है, ये मेथेन का फॉर्मूला CH4। अब आपने देखा कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। उसी प्रकार हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर रखा, एक यहां मैंने फिट किया, एक यहां फिट किया और एक यहां फिट किया। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या हुआ बेटा, ये इसने क्या किया, हाइड्रोजन के एक अणु ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, साझेदारी कर ली, और इसने अपना बाहरी कक्षा में या 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। उसी प्रकार इसने भी किया, इसने भी किया और इसने भी किया, चारों ने ऐसे कर लिया। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अभी बात आई कार्बन की, तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऐसे ग्रुप बना ले रहा है, साझेदारी कर ले रहा है। ये हुआ, कहने का मतलब आप देखो, इसके पास 2, 2 4, 2 6, 2 8, कहने का मतलब कार्बन का भी स्टेप पूरा और हाइड्रोजन का। इसमें क्या है, कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं रहा है और ना किसी से ले रहा है, बस क्या कर रहा है, साझेदारी करके उनसे एक बंध बना ले रहा है, एक बॉन्डिंग कर रहा है। अच्छा, बंध से बात आई, बंध भी आपके 3 होते हैं। बंध क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला एकल बंध। एकल बंध कैसे होता है, जैसे बेटा एक हाइड्रोजन ये हुआ, इसकी बाहरी कक्षा में और इसमें एक, अब ये क्या करें, आपस में दोनों ज्वाइंट हो जाए। अभी देखो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो केवल एक की हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बंध पाया जाएगा, एकल बंध। अगला आया द्विबंध। द्विबंध जैसे अब ऑक्सीजन की आप ले, ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6। हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इसके 2 से साझेदारी कर लेगी और ये वाली ऑक्सीजन इसके 2 से साझेदारी कर लेगी। अब क्या हुआ, ये वाली ऑक्सीजन, राइट, मैं नोटेशन देता हूं ए बी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ए की जो ऑक्सीजन है बी वाले से 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रही है, उसी प्रकार बी क्या कर रहा है, ए वाले का 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ साझा कर रहा है या अपने साथ अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे द्विबंध, क्योंकि 2 ही ले रहे हैं। अगर इसी प्रकार अगर आप देखें, अगला होता है त्रिबंध। त्रिबंध में क्या होता है उसको हम देखते हैं। आप ले लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5। अब अच्छा, ये लिखा कैसे जाता है, इसको हमें अगर लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, एक लाइन लगा के। इसका कहने का, अगर एक लाइन लगी है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, साझेदारी हो रही है। उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन का देखें तो बाह्यतम कक्षा में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 3, इधर 1 2 3 और 2 ये। अब ये क्या करेगा, 5 तो ऑलरेडी इसके पास है, 3 इधर से ले लिया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और अब ये क्या करेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और इसको हम लिखेंगे कैसे, नोटेशन में
ऐसे हम 3 लाइन कर देते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितने बंद होते हैं और वो कैसे डिनोट किए जाते हैं, कैसे पूरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था आयनिक बंध जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक नहीं होता, उसकी तुलना में कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। अगला पॉइंट ये है कि देखो इसके कुछ अपर रूप होते हैं। अपर रूप, इसके अपर रूप क्या है? पहला हीरा, ग्रेफाइट और C16 जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जब हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से आपस में जुड़ती है अलग अलग क्या कहते हैं आकृति में, तो अलग अलग चीजों का निर्माण करती है, वो उसके अपर कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। इसकी संरचना अलग होती है, इसकी अलग होती है और इसकी अलग होती है। ठीक है, इसकी संरचना हम लिख देते हैं। जैसे हीरे की जो संरचना होती है पहले उसको लिख देते हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि अगला टॉपिक था अपर रूप। जो अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और ये बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है, इसमें क्या होगा कि तीनों के बारे में हमें डिटेल देना है। तो डिटेल देंगे तो हमारी ये जो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को कल की क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू।